क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। बॉर्डर गवास्कर सीरीज जो है वो कल से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:20 पे जो है शुरू हो जाएगी। पहला टेस्ट मैच जो पर्थ ऑप्टिस स्टेडियम जो है वहां पे खेला जाएगा। और इस सीरीज का जो है ना ही सिर्फ भारत के क्रिकेट फैंस को बल्कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट फैंस को इंतजार था, बल्कि दुनिया भर में जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उसको इस सीरीज का इंतजार था। क्योंकि ये सीरीज जो है आप समझ लें कि दुनिया की दो टॉप साइड्स जो हैं वो खेलने जा रही हैं। और जिस तरीके से इसका बिल्डअप हुआ है इस सीरीज का, मतलब मैंने बहुत क्रिकेट देखी है, बहुत क्रिकेट जो है उसको फॉलो किया है, लेकिन इस तरह का जो मैंने आप समझ लें वो किसी सीरीज को जो है वो नहीं देखा कि इस तरीके से इस कदर से जो है उसको उसकी एक फॉलोइंग चल रही है, उसको हर जगह पे जो है हाईलाइट किया जा रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और असल चीज़ ये है कि ये सिर्फ किसी एक कंट्री तक महदूद नहीं है कि भाई सिर्फ भारत जो है इस सीरीज को जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो है उसी तरीके से इस सीरीज को हाईलाइट किया जा रहा है। एक तो रीज़न ये है कि इस टाइम ये दोनों जो टीम्स हैं ये टॉप टू टीम्स हैं दुनिया क्रिकेट के अंदर। चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, और टेस्ट क्रिकेट जो है वो अल्टीमेट फॉर्मेट है। कोई भी जो क्रिकेट फैन है, जो क्रिकेट से प्यार करता है, वो यही चाहता है कि वो किसी तरीके से टेस्ट क्रिकेट जो है वो ज़्यादा देख सके। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो है ये टकराव कल से जो है वो शुरू होने जा रहा है। और भारत मिस करेगा। रोहित शर्मा जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, फैमिली रीजंस की वजह से जो हैं वो टीम इंडिया को जो है अवेलेबल नहीं है। और उनकी गैर मौजूदगी में जो है जसप्रीत बुमराह जो इंडिया के प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं वो अब इस साइड को लीड करने जा रहे हैं। किस तरीके से जो है वो बुमराह भारतीय टीम को लीड करेंगे, मैं उनको सुन रहा था उनका एक इंटरव्यू, और उसके अंदर वो कह रहे थे कि वो इंस्टिंक्ट के ऊपर जो है जाते हैं। वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि जिस तरह एक प्लान दिया जाता है उसके अकॉर्डिंगली जो बाय बुक चलने वाली चीज़ है वो उसके ऊपर बिलीव नहीं करते। और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो उनको बेहतर लग रहा होगा, और क्रिकेट में मोस्टली जो सक्सेसफुल कैप्टन्स हैं वो इसी तरीके को जो है वो अपनाते हैं। और ये अब देखना होगा कि जसप्रीत बुमराह टेस्ट मैच के अंदर भारतीय टीम को किस अंदाज में लीड करते हैं। ऑल्दो कि उनके पास उनके सीनियर तरीन प्लेयर विराट कोहली जो साबिक कप्तान है वो भी मौजूद होंगे, लेकिन असल इम्तिहान होगा कि यहाँ पे भारतीय टीम बैटिंग किस तरीके से करेगी। और अगर अच्छा बैटिंग कर लेते हैं भारतीय क्रिकेट टीम, तो असल क्योंकि 20 विकेट्स आपने हासिल करनी है टेस्ट मैच जीतने के लिए, वो किस तरीके से करेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो भी एक लिहाज से स्टेक पे है, क्योंकि भारत जो है वो वाइट वॉश होके इस सीरीज के अंदर जा रहा है। न्यूजीलैंड ने भारत को पहली दफ़ा जो है उन्होंने तारीख रकम की कि भारत के अंदर ही जो है वो वाइट वॉश कर दिया। और दूसरी जानिब जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, अभी ओडीआई सीरीज में उसको शिकस्त हुई है पाकिस्तान से 2-1 से, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कई प्लेयर्स जो थे दूसरे ओडीआई के बाद जो है वो रेस्ट के लिए उनके प्लेयर्स चले गए थे। और कप्तान पैट कमिंस जो है शायद चाहते थे कि उनके प्लेयर्स इस टेस्ट सीरीज के लिए जो है वो प्रॉपरली तैयार हों, कोई भी प्लेयर जो है वो उनका इंजर्ड ना हो। और पैट कमिंस जो है वो उनकी भरपूर कोशिश होगी, क्योंकि पिछले 10 साल से भारत जो है वो ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है वो जीता हुआ आ रहा है। और जिस तरीके का इसको बिल्डअप दिया जा रहा है ट्रॉफी का, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अब ये शायद एशेज से भी जो है वो बड़ी सीरीज बन चुकी है। हालांकि क्योंकि अभी पाक भारत सीरीज जो है टेस्ट सीरीज नहीं हो रही, तो इस वजह से लोगों को उस तरीके का अंदाज़ा नहीं है कि उसकी हाइप क्या होती। लेकिन फिल वक्त क्योंकि एशेज तो कंटिन्यूस चलती रहती है, तो उसके साथ जो है उसको कंपेयर किया जा रहा है। और साबिक कप्तान इंग्लैंड के माइकल वॉन जो हैं उन्होंने लिखा भी है, उन्होंने कहा कि आप जो मर्जी कर लें, चाहे जितनी मर्जी बड़ी टीम हो जाए, लेकिन एशेज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से बड़ी राइवलरी क्रिकेट के अंदर नहीं हो सकती। ये माइकल वॉन का मानना है। लेकिन असल चीज़ होगी कि भारत अप्रोच किस तरीके से करेगा, बल्कि दोनों टीम जो हैं वो किस तरीके से अप्रोच करेंगी इस पहले टेस्ट मैच के लिए। और थोड़ी सी जो हिस्ट्री है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ की। ये 1996 से जो है
इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ का जो है वो आगाज़ हुआ और सबसे पहले जो है ये सीरीज़ भारत ने जीती 1-0 से जो है भारत ने ये सीरीज़ जीती थी। उसके अलावा फिर 1997-98 के अंदर ये सीरीज़ दोबारा हुई, तब भी जो है 2-1 से भारत जो है ये टेस्ट सीरीज़ जीता। और उसके बाद 1999 के अंदर जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये टेस्ट मैच सीरीज़ हुई तो ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से जो है ये बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ जीत ली। उसके बाद 2000-2001 का वो दौरा जो है जिसके अंदर भारत ने 2-1 से कामयाबी हासिल की और बड़ी कोशिश की थी उस ऑस्ट्रेलियन टीम ने कि किसी तरीके से वो भारत को वो शिकस्त दे पाए, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके थे। उसके बाद 2003-4 की जो सीरीज़ थी वो 1-1 से ड्रॉ हो गई थी, जो सौरव गंगोली की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जाके ये सीरीज़ खेली थी और कुछ ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं वो उनको उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, ख़ास तौर पे शेन वॉर्न जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे और भी कुछ दीगर बॉलर्स थे जो अवेलेबल नहीं थे। उसके बावजूद वहाँ पे जाके उस टाइम बहुत टफ टीम थी ऑस्ट्रेलिया की और उसके बावजूद जो है ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे जीतने में कामयाब नहीं हो सका था। उसके अलावा 2004-5 की जो सीरीज़ है वो 2-1 से जो है ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम की थी। उसके बाद 2007 और 8 में भी जो है ऑस्ट्रेलिया 2-1 से जो है वो फातेह करार पाया था और उसके बाद 2007-8 में भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से मैंने बताया फातेह करार पाया था। 2008-9 की जो सीरीज़ थी उसको भारत ने जो है 2-0 से जीता और उसके बाद 2010-11 में जब ये सीरीज़ हुई तब भी भारत ने जो है वो 2-0 से इस सीरीज़ को जीता और 2011-12 की जो सीरीज़ थी भारत को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया था। 4-0 से जो है ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त देके बिल्कुल वाइट वॉश किया। उसके बाद 2012-13 में ऑस्ट्रेलिया जब भारत गई तो वहाँ भारत ने बदला लिया, उन्होंने 4-0 से वाइट वॉश किया और उसके बाद 2012-13 जिस तरह मैंने बताया 4-0 से भारत ने 4-0 से वाइट वॉश किया ऑस्ट्रेलिया को। 2014-15 में जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से शिकस्त दी भारत को। ये बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले जो है ये सीरीज़ मुनक्किद हुई थी। उसके बाद जो है 2016-17 के अंदर एक दफ़ा फिर जब ऑस्ट्रेलिया टीम भारत गई 2-1 से उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसके बाद 2016-17 से लेके अब तक 2020-21 तक जो है वो भारत ये सीरीज़ 2-1 से जो है वो जीतता आ रहा है और तकरीबन आप समझ लें कि गालबन ये 10 साल का अरसा अब होने वाला है कि ऑस्ट्रेलिया जो है अभी तक ये सीरीज़ नहीं जीत पाया। सबसे अच्छा उनके पास मौका था ये जो आखिरी सीरीज़ हुई थी 2020-21 में, लेकिन जिस तरीके से ऋषभ पंत ने बैटिंग की और बिल्कुल ही एक लिहाज से जो है मैच को उन्होंने पलट दिया था और अब देखना ही होगा कि जो रिकॉर्ड है भारत का एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ वो बहुत अच्छा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 4 मैचेस वो तकरीबन जीत चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जबकि बाकी जो टीम्स हैं वो कुल मिला के भी जो है पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 3 मैचेस ही जीतने में कामयाब हुई हैं। और अब ये देखना होगा कि किस तरीके से कल का जो ये मैच है बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ का, ये किस तरीके से दोनों टीम्स खेलती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को जो है वो एग्रेशन देखने को मिलता है, स्लेजिंग देखने को मिलती है, बिल्कुल नेक टू नेक जो है वो मुकाबला देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ जिस तरह की पिच बताई जा रही है कि जितनी फास्ट पिच जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, ऑस्ट्रेलिया की मैनेजमेंट ने तैयार करवाई है, तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ख़ास तौर पे उनके जो कप्तान हैं रोहित शर्मा, उनकी गैर मौजूदगी में किस तरीके से जो है वो ये भारतीय टीम इसको टैकल करेगी। विराट कोहली जो है वो की होंगे, क्योंकि बाकी जो ऑलमोस्ट जो प्लेयर्स हैं वो यंगस्टर्स हैं, उनके अलावा सिर्फ ऋषभ पंत जो है उनको कुछ एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया में उस तरीके से खेलने का। तो ये आप समझ लें कि भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और कुछ प्लेयर्स जो हैं वो शायद ये अपना ऑस्ट्रेलिया के और इंडिया दोनों की साइड्स के जो हैं उनकी शायद ये बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ जो है वो आखिरी सीरीज़ भी हो सकती है, क्योंकि उसके बाद शायद वो रिटायर हो सकते हैं। तो ये देखना होगा दोनों टीम जो हैं वो कल मैदान में उतरेंगी और किस तरीके से जो है वो इसको फाइट करेंगी बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ के लिए। आप लोग भी जो है हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपकी नज़र में फिल वक्त फेवरेट कौन है इस सीरीज़ को जीतने के लिए, और ख़ास तौर पर जो पहला मैच पर्थ में खेला जाएगा इसको जीतने के लिए फेवरेट कौन है।